साथियों नमस्कार। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका फॉर्म आपका 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3, 4 जुलाई को है और 20 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा आपका सेंटर किस जिले में है और 30 जून को एडमिट कार्ड जारी होगा। अब यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों का फोन और मैसेज आ रहा है कि सर मुझे यूपी टेट के फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत मतलब ये होता है जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं सर मुझे ओटीआर में क्या हम अगर बीएड और बीटीसी डीएलएड किए हैं तो क्या मुझे बीएड की डिग्री लगानी है कि डीएलएड का, क्योंकि उनके पास दोनों डिग्री हैं। तो देखिए मैं आपको सभी उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री लिए हैं, अगर आप ओटीआर कर रहे हैं तो क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ओटीआर एक बार होता है, बार बार ओटीआर नहीं होगा, तो आपको दोनों डिग्री अपलोड करनी होगी। कल से आप भी इस समय जो है कि प्राइमरी वैकेंसी आई तो आप जो है कि डीएलएड आपका मान्य होगा। अगर टीजीटी पीजीटी का है तो वहां पे आपका बीएड लगेगा। तो दोनों डिग्री आपको वहां पे लगाना है, डीएलएड का और बीएड का दोनों। और बहुत से छात्रों का मैसेज आया कि सर क्या अरे टीजीटी पीजीटी में भी यूपी टेट लागू होगा। देखिए यूपी टेट का फॉर्म आया हुआ है, आप टेट फॉर्म डाल करके उसको टेट पास कर लीजिए। भविष्य में कोई जानता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट लागू कर दे, कब न लागू कर दे, और टेट के द्वारा कब जूनियर वैकेंसी आ जाएगी और कब जो है नहीं आएगी। क्या पता जूनियर जूनियर में वैकेंसी आ जाए, प्राइमरी में वैकेंसी आ जाए और आप टेट पास ही ना हो पाए। तो इसलिए टेट का फॉर्म पड़ रहा है, आप टेट जो है डाल दीजिए। और जो है कि बहुत से भाइयों का मैसेज आया है कि सर मुझे जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत हो रही है। देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वो जब बनता है तो 3 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन आप लोग कोशिश किया करिए कि 1 साल को रहे, 1 साल तक आपका जाति और निवास रहना चाहिए, खास करके ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के भाइयों के और बहनों के। अगर आपके पास अगर 1 साल का नहीं है तो अगर 2 साल पुराना है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका जब अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब कोई नौकरी पाएंगे तो वहाँ आपको नया लगता है। ईडब्ल्यूएस का है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल का बनता है, अगर एक्सपायर हो गया तो उसको नया बनवा लीजिएगा। निवास सबके लिए लगेगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे समान कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हैं। तो आप लोग इतनी बात को ध्यान दीजिए। और आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी कोई नाम में त्रुटि हो, जैसे माता के नाम, पिता के नाम, आपके नाम में अगर कोई लेटर अगर थोड़ा सी त्रुटि हो तो उसके लिए मत परेशान होइए, अभी आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। फॉर्म डालने के बाद जब आप परीक्षा दे लीजिएगा, कभी आपके पास जब समय मिले तो जा करके अपना विश्वविद्यालय से या बोर्ड से, हाई स्कूल बोर्ड, जो जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़े हो, वहां जाकर के अपना नाम सही करेक्शन करा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जाति निवास आय सॉरी जाति निवास ईडब्ल्यूएस आपका 1 साल तक रहना चाहिए। अगर 1 साल का नहीं है तो जाति निवास 3 साल मान्य होता है, 2 साल पुराना है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी टेट का जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, सभी को फॉर्म डालना है। जो डीएलएड के अभ्यर्थी और बीएड के अभ्यर्थी अगर यूपी टेट पास हैं तो उनके लिए मतलब जरूरी नहीं है उनको डालना ही है, क्योंकि यूपी टेट अगर आप एक बार पास हो गए तो आजीवन है। और डीएलएड के अभ्यर्थी अगर एक बार आप लोग पास हो गए, जो आपका कट ऑफ है 90, अगर आप ओबीसी 82 है और 83 जो भी है, तो अगर आप पास हो गए तो बार बार आपको पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल अपना नंबर आप इम्प्रूव कर सकते हैं बस। और इससे ये नहीं कि आप 10 टेट की मार्कशीट आप रख लीजिए, कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो आप यूपी टेट का फॉर्म आया हुआ है, सभी लोग फॉर्म डाल दीजिए और अपना समय से फॉर्म डालिए। और जो है कि मोबाइल नंबर पे आपका आएगा ही, और आपका ईमेल आईडी भी मैसेज आता रहता है। और नामों में तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेट की परीक्षा होने के बाद क्या पता जो है कि अक्टूबर तक आपको प्रारंभिक विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस समय आप यूपी टेट का फॉर्म डालिए। और यूपी टेट से जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी अध्यापक हैं, जो भी भाई बहन मेरे हैं, अगर किसी को यूपी टेट का नोट्स बुक्स चाहिए तो आप जो है मुझे कॉल करिए। मैं आपको जो प्रयागराज के कटरा की जो फोटो कॉपी की दुकानें हैं, जैसे बंटी फोटो स्टेट है, जायसवाल फोटो स्टेट है, हम वहां से आपको नंबर दे देंगे, आप वहां पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। अगर आप फोन करेंगे तो बंटी फोटो स्टेट और जायसवाल वाले वो कुरियर के द्वारा वो जो है नोट्स भेजते भी हैं। और अगर किसी किताब का आवश्यकता है तो उसका किताब का नंबर, जो किताब वाला दुकान का नंबर है उसको दे दूंगा, चाहे यूनिक बुक शॉप हो, जायसवाल हो, भार्गव हो, प्रयाग हो, आपका जो है कि
तेज पुस्तक हो, ज्ञान भारती हो, मैं सबका नंबर मेरे पास है। आप किताब कॉपी के लिए अगर उत्तर प्रदेश कहीं से बिलोंग करते हैं तो परेशान मत होइएगा। आपको जो किताब चाहिए, जो नोट्स चाहिए, जिस कोचिंग एडिशन चाहिए, आप मुझे बताइएगा। मैं उस कोचिंग का नंबर दे दूंगा आपको, उस बुक सेलर का नंबर दे दूंगा, उस फोटो स्टेट का नंबर दे दूंगा। क्योंकि प्रयाग इलाहाबाद में, कटरा में जो किताबें हैं सब हैं, वो लोग बाई कुरियर से आपके पते पे भेजेंगे। आप अपना पता दे दीजिएगा, वो लोग भेज देंगे, आप पेमेंट कर देंगे, आपके पते पे पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है, आप शिकायत करेंगे तो मैं जाकर के उनसे मिल लूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।